नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा यूरोप और अमेरिका सहित यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के अंदर 4000 किलोमीटर से आकर ड्रोन के माध्यम से हमले किए और उनके तमाम करोड़ों अरबों रुपए के फाइटर जेट, वो फाइटर जेट्स जो परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरकर दुश्मनों के दांत खट्टे करते और उनको निशानाबूद कर सकते थे, उन फाइटर्स को बर्बाद कर दिया गया। यह काम ड्रोन के माध्यम से किया गया। आप समझ सकते हैं कि ड्रोन कितने महत्वपूर्ण हैं। जब यह घटना हुई उसके बाद भारत लगातार चिंतित दिखाई दे रहा है और जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हिमाकत की थी वो अभी ड्रोन के माध्यम से हिमाकत की थी। और इस घटना के बाद भारत के लिए चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे राष्ट्र उसके पड़ोसी मुल्क हैं जो कि कभी भी कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए भारत को आवश्यकता है एंटी ड्रोन सिस्टम की। एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के लिए एक बड़ी मजबूरी है। अगर भारत के पास मजबूत, आधुनिक एवं नई तकनीकी से सुसज्जित एंटी ड्रोन सिस्टम होगा तो जिस तरीके से आज रशिया को मुंह की खानी पड़ी है, इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, वो भारत को नहीं झेलना पड़ेगा। अब इस मामले को लेकर इजराइल से भारत लगातार बात कर रहा है। इजराइल से भारत ने सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी मांगी थी एंटी ड्रोन को लेकर, लेकिन पूरी दुनिया को पता है इजराइल और भारत के संबंध किस तरीके से प्रगाढ़ है, इतनी घनिष्ठ मित्रता है। एक इजराइल से सिर्फ एक हेल्प मांगी थी और इजराइल ने, हमारे मित्र ने, हमारे एक अच्छे सहयोगी ने 8 कंपनियों को भारत भेज दिया और भारत के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने और जो देश के रक्षा के अधिकारी हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और जो अन्य कंपनियां हैं डीआरडीओ टाइप में, वो उन सभी अधिकारियों ने इन लोगों से मुलाकात की और इजराइल की कंपनियों के साथ एक टाइप किया। और यही नहीं, एक आयोजन, एक कार्यक्रम के माध्यम से इजराइल के जो आधुनिक ड्रोन हैं, एक कार्यक्रम के माध्यम से 8 कंपनियों ने भारत के सामने पेश किए। हमने सिर्फ एक कंपनी, एक इजरायली ड्रोन की मांग की थी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमें 8 कंपनियां भेज दी और एक ऐसा एंटी ड्रोन देने की बात की जा रही है जो ड्रोन को 400 किलोमीटर पहले ही नेस्तनाबूद कर देगा। इजराइल के पास एक ऐसी तकनीकी है जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। दुनिया का एक पहला ऐसा राष्ट्र है जो एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए, आधुनिक तकनीक के लिए दुनिया में विख्यात है। इजराइल एक छोटा सा कंट्री और चारों तरफ उसके मुस्लिम कंट्री हैं, वो भी खौफ खाते हैं सिर्फ इसी एंटी ड्रोन सिस्टम के चलते। आज यही एंटी ड्रोन सिस्टम भारत को मिलने जा रहा है। अब भारत के ऊपर है कि 8 कंपनियों में से उसे कौन सा सही सिस्टम लगता है। और जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, महिंद्रा की हमारी डिफेंस कंपनी ने इजराइल की कंपनी से एमओयू साइन किया है और उस पर काम शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से रशिया के अंदर 4000 किलोमीटर घुसकर ड्रोन ने उनके तमाम हवाई जहाजों, अरबों रुपए के हवाई जहाजों को नेस्तनाबूद किया है, तहस नहस किया है, भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि पाकिस्तान और चीन हमारे ऐसे दो ये पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत के लिए हमेशा समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। और जब पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ है उसके बाद तो मानो यह चिंता और बढ़ गई है। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करता रहा है और भारत को कोई भी बाहर राष्ट्र अपनी तकनीकी देने को तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है, वही इजराइल है ये जो अपनी तकनीकी आसानी से किसी भी देश को नहीं देता, लेकिन वो हमारा मित्र है, पूरी दुनिया में जग जाहिर है। उस मित्र ने साफ कह दिया है कि वह एंटी ड्रोन सिस्टम तो देगा ही देगा, साथ में पूरी तकनीकी देगा। यही कारण है कि
जो एरो इंडिया डिफेंस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर इजराइल और हमारे महिंद्रा कंपनी के बीच में एमओयू साइन हुआ, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान और चीन को लेकर परेशान है, लेकिन अब एंटी ड्रोन हमको मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल ने अपने मित्र को, भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक ऐसा तोहफा दिया है जो अगर पाकिस्तान और चीन को पता पड़ गया तो उसकी हवाइयां उड़ जाएंगी, वो इतना परेशान हो जाएंगे कि उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोरा मिसाइल की, एक ऐसी मिसाइल जो सटीकता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। लोरा मिसाइल 400 किलोमीटर अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदने में माहिर है। आप समझ सकते हैं देश के लिए, भारत के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है। इजराइल ने भारत को ये प्रस्ताव दिया है कि वो भारत को लोरा मिसाइल देगा। जैसे ही यह खबर चाइना और पाकिस्तान को पता लगी है, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के प्रशासनिक अधिकारी और उनके रक्षा विशेषज्ञ सकते में है आखिर इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ ही नहीं है। चाइना महाशक्ति है, लेकिन चाइना के पास भी एंटी ड्रोन सिस्टम इतना सटीक नहीं है जो इजराइल के पास है। भारत की चिंता अब खत्म होने जा रही है। जिस तरीके से रशिया के अंदर ड्रोनों ने हमला किया और उनके तमाम हवाई जहाजों को तहस नहस किया, आज वह पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरा यूरोप, फ्रांस, अमेरिका सहित रूस को घेरने में लगे हुए हैं और भारत भी अब कम नहीं है। भारत के दुश्मन भी लगातार बढ़ गए हैं जब से पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ है। जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है ड्रोन के माध्यम से, लेकिन भारत ने जिस सटीकता के साथ में, जिस छद्म युद्ध के सहारे आप कह सकते हैं उनके सभी ड्रोनों को नेस्तनाबूद किया है, उसके बाद तुर्की के ये एंट्री माफ कीजिएगा जो ड्रोन है उसकी लगातार साफ गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब तरीके से कोई भी डिमांड आ नहीं है। सूत्रों की माने तो 30 से 40% तक का उसका ग्राफ घट चुका है, यानी उसको भारत ने एक इतना आर्थिक नुकसान दिया है। वो हमेशा इस बात को सालता रहेगा कि आखिर उसने पाकिस्तान से मित्रता क्यों की। यह वही भारत है जिसने तुर्की के ड्रोनों को हवा में ही उड़ा दिया। अगर भारत यह काम नहीं करता, अगर भारत की जो पिनाका मिसाइल है और तमाम ऐसी मिसाइल हैं जिनसे हमने पाकिस्तान की जो तुर्की द्वारा दी गई ड्रोन थे उनको हवा में उड़ा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद लगातार चर्चा है कि तुर्की के जो ड्रोन सिस्टम है वह इतने घातक नहीं है, क्योंकि भारत ने उसको आसानी से हवा में ही तहस नहस कर दिया। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, एक साथ सैकड़ों की संख्या में रूस के अंदर घुसकर उनके करोड़ों अरबों रुपए के जैश को तहस नहस कर दिया, उसके भारत की चिंताएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन इजराइल ने हमारी इस समस्या का हल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है, भारत के पास भी है, लेकिन वो इतना सटीक और आधुनिक नहीं है जिस तरीके से इजराइल के पास है और जिसकी हमें वर्तमान में आवश्यकता है। अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ 200, 300 या 500 ड्रोन भेज देगा तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए हमें इजराइल जैसी तकनीकी की आवश्यकता है। अब वह तकनीकी हमें मिलने जा रही है। ऐसी ही खबरों के लिए मैं आपको और भी आगे रूबरू कराता रहूंगा। आपको मेरी खबर ये कैसी लगी, और अगर आपको खबरें मेरी ठीक लगी है, सही लगी है, तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अभी आज ही के लिए इतना ही। अपने साथी सभी के साथ प्रदीप आवाज।